हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज की क्लास में हम क्लास 11th का माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 2 जो कि हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है, उसके अंदर हमने देखे थे कि जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम सिचुएशन होती है जहां पर कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलता है जब वो गुड्स को कंज्यूम करता है। तो इस कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के लिए हमने दो अप्रोचेस करी थी। एक थी हमारे पास कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच और एक था हमारे पास ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। तो कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच जो हमें दी थी, ये कॉन्सेप्ट जो दिया था वो हमें अल्फ्रेड मार्शल ने दिया था, और जो हमारे को ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच है वो जे.आर. हिक्स एंड एक और थे एलन करके इकोनॉमिस्ट, उन्होंने दिया था। तो हमने हमारा जो कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच है वो बहुत अच्छे तरीके से इन डेप्थ में स्टडी कर लिया है। आज की क्लास जो हमारी फोकस होगी वो फुल्ली इस पर होगी, ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच पे होगी। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मैं कुछ अपने हल्का फुल्का रिवाइज करवाकर देन मैं स्टार्ट करवाता हूं, ठीक है? तो हमने देखा था जो हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम था, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वो दो अप्रोचेस से हम निकाल सकते थे। एक था हमारे पास कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच और दूसरा था हमारे पास ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच, ठीक है? इनको एक दो नाम से और भी जानते हैं, वो हम अभी जब मैं इसको पूरा फोकस इस पे करूंगा तो उसके बारे में मैं डिटेल में बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं रिवाइज करवाता हूं। कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच में बेसिकली कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या था? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वो सिचुएशन होती है जहां पर कंज्यूमर अपनी इनकम को इस तरीके से खर्च करता है कि उसे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन होता है, ठीक है? कंज्यूमर, इसमें क्या कॉन्सेप्ट था? इसमें यह था कि कंज्यूमर अपनी जैसे जैसे गुड्स को कंज्यूम करते जाता है उससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन या यूटिलिटी क्या होती जाती है? कम होती जाती है। तो हम चेक करते हैं कि हमने जितना पैसा खर्च करा है और उससे जितना सेटिस्फेक्शन मिला है वो जहां पर इक्वल होगा वो हमारे लिए क्या होता था? एक कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की सिचुएशन होती है। तो ये मैंने आपको थोड़ा सा रिवाइज करवा दिया कि हमने कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच में क्या हो रहा था। अब हमारा मेन फोकस किस पर होगा? ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच पर होगा, ठीक है? अब हम बात करेंगे। तो हमने इसके अंदर बोला कि हमारे पास मेन फोकस अब हम रखेंगे हमारे पास ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच ही, ठीक है? या इनको और नाम से भी जानते हैं, इसको हम कह सकते हैं इंडिफरेंस कर्व। अभी हम देखेंगे ये नाम हमने इंडिफरेंस कर्व क्यों रखा, या ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच क्या है, या दूसरा नाम है हिक्सियन अप्रोच। क्या है? हिक्सियन एनालिसिस। तो सबसे बड़ी बात, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट किसने दिया? हिक्सियन ने दिया है, तो इसका नाम क्या पड़ गया? हिक्सियन एनालिसिस भी बोलते हैं। और इंडिफरेंस कर्व इसलिए बोलते हैं क्योंकि हर लेवल पर यहां पर हमें जो सेटिस्फेक्शन होता है वो इंडिफरेंट होता है। इंडिफरेंट का मतलब सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन होता है, ठीक है? अभी मैं कॉन्सेप्ट में आपको बताऊंगा। और ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच इसलिए बोला गया क्योंकि हम रैंक के थ्रू रैंकिंग देकर यहां पर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम डिटरमाइन करते हैं, ठीक है? सबसे पहली बात तो मैं ये आपको ये बताऊंगा कि जो कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच था वो कहता था कि जो कंज्यूमर गुड्स को कंज्यूम करेगा वहां पर हम एक अजम्पशन लेंगे कि अगर उसने पहला पिज्जा खाया है तो उसको 20 यूटिलिटी या सेटिस्फेक्शन मिला, 20 यूटिल्स का। फिर दूसरा खाया तो 20 से कम का मिला, मींस 18 का मिला। फिर तीसरा खाया तो और कम का मिला। बट जो ये एक तरीके से ये मॉडर्न इकोनॉमिस्ट है, इन्होंने डिनाई कर दिया, डिसरिगार्ड कर दिया, मना कर दिया कि ऐसे कैसे पॉसिबल, आप अजम्पशन की बेस पे कैसे कर सकते हो? तो उन्होंने बिल्कुल डिसरिगार्ड कर दिया कि ऐसा नहीं होगा, हम बताते हैं। इन्होंने बताया कि आप जब भी गुड्स कंज्यूम करोगे तो आप प्रेफरेंस दोगे। मान लो आप 2 गुड्स कंज्यूम कर रहे हो, पिज्जा और बर्गर। तो अगर आप या तो आपको पिज्जा ज्यादा अच्छा लगेगा, बर्गर कम अच्छा लगेगा।
या बर्गर को ज्यादा अच्छा लगेगा, पिज्जा कम अच्छा लगेगा, या फिर दोनों इक्वल लगेगा। मींस यहाँ पर हम रैंकिंग देंगे कि अगर हमें पिज्जा अच्छा लगेगा पिज्जा को दो, बर्गर को दूं, या पिज्जा बर्गर अच्छा लगेगा बर्गर को पिज्जा दूं। इट मींस ये तो मैंने दो का एग्जांपल लिया, ऐसे आप कितने भी गुड्स कंज्यूम करते हो तो आपको रैंकिंग देनी है। मान लो मैं फ्रूट्स की बात करता हूँ, एप्पल, बनाना और ऑरेंज। अगर आप एप्पल, इन तीनों में से सबसे ज्यादा एप्पल पसंद है तो आप एप्पल को प्रेफरेंस दोगे। सेकंड पर आपको बनाना पसंद है तो आप बनाना को प्रेफरेंस दोगे। थर्ड पर आपको ऑरेंज पसंद है तो आप ऑरेंज को प्रेफरेंस दोगे। तो ये कहता है ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच कि हम रैंकिंग के बेस पर डिसाइड करेंगे कंज्यूमर को कहां पर कितना सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। ठीक है, सो मैं इसके बारे में कुछ छोटी छोटी बातें बता देता हूं। सबसे पहले कहता है कि जो मॉडर्न इकोनॉमिस्ट है ना, मॉडर्न इकोनॉमिस्ट डिनाई द कॉन्सेप्ट ऑफ कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी, कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी। सबसे पहले तो कहा कि भाई हम जो कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट है ना, उसको डिनाई कर देते हैं, क्योंकि उन्होंने बोला ऐसा पॉसिबल नहीं। आप एक रेवोल्यूशन ले लो, पहला बर्गर खाया उससे आपको 50 या 20 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन मिला, आप कैसे वो 20 आप कैसे मेजर कर रहे हो? तो इन्होंने मना कर दिया। ठीक है, तो सबसे पहले तो डिनाई कर दिया। अब इन्होंने क्या कहा, इन्होंने बोला कि जो ऑर्डिनल यूटिलिटी is the utility expressed in rents, expressed in rents। कह रहा हम जो यहां पर जो यूटिलिटी सेटिस्फेक्शन होगा ना, हम उसको रेंट्स में प्रेफर करेंगे। जैसे मैंने बताया, वो एप्पल भी कंज्यूम कर रहा है, वो ऑरेंज भी कंज्यूम कर रहा है, और वो बनाना भी कंज्यूम कर रहा है। तो या तो वो फर्स्ट प्रेफरेंस को देगा, सेकंड इसको दी, थर्ड इसको दी। ये तो समझ आ रहा है कि भाई आपको सबसे ज्यादा एप्पल पसंद है, आपको फर्स्ट रैंक दे दो। ठीक है, फर्स्ट रैंक इसको दे दिया, सेकंड रैंक इसको दे दिया, थर्ड रैंक इसको दे दिया। बट आप किसी एप्पल को कंज्यूम कर रहे हो, आप एक अजम्पशन ले रहे हो कि इससे हमें 20 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन मिला, तो ऐसा कुछ अजम्पशन समझ नहीं आ रहा उनको। ठीक है, तो उन्होंने डिनाई करा। तो उन्होंने बोला हम क्या करेंगे, ऑर्डिनरी यूटिलिटी इज द यूटिलिटी एक्सप्रेस इन रेंट। अच्छा, अब क्योंकि जो ये था इंडिफरेंस कर्व मेड बाय J.R. हिक्स एंड R.G.D. एलन, तो इसको हम इसीलिए इसको कहते थे पॉपुलरली नोन एज हिक्स एंड एलन, हिक्स एंड एलन, क्योंकि ये दो लोगों ने इसको कॉन्सेप्ट दिया है, J.R. हिक्स एंड R.G.D. एलन। तो इसको हम क्या करते हैं, हिक्स एंड एलन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, फोर्थ पॉइंट में हमें बता रहा है कि जो इंडिफरेंस कर्व है, क्योंकि ये हर जगह हमें सेम सेटिस्फेक्शन देता है। क्या होता है, इंडिफरेंस कर्व ऑल्सो नोन एज इक्वल सेटिस्फेक्शन कर्व, सेटिस्फेक्शन कर्व, और फिर आइसो यूटिलिटी कर्व, आइसो यूटिलिटी कर्व। दो नाम और है इसके, ये 1 मैक्सिमम से पूछा जा सकता है कि भाई आप इंडिफरेंस कर्व का इक्वल सेटिस्फेक्शन कर्व या आइसो यूटिलिटी कर्व भी हम इंडिफरेंस कर्व को बोलते हैं। ठीक है, सो अब कुछ और भी पॉइंट्स मैं बता दूं। जैसे कि हमने बताया इंडिफरेंस कर्व जो होता है हमारे पास इज कंसिडर्ड टू बी more realistic as compared to किसके कंपेयर में, कार्डिनल यूटिलिटी, कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी, कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी कह रहा है कि ये ज्यादा रियलिस्टिक है। कौन सा, इंडिफरेंस कर्व। ठीक है, सो अब इंडिफरेंस कर्व के बारे में एक बात बोली जाती है कि
जो डिफरेंस कर्व है इसको हमने बोल दिया रैंक्स में दे दिया, ठीक है, कंसीडर इक्वल है, ठीक है। अच्छा एक चीज और, इन जनरल एक कंज्यूमर कंज्यूम more than two goods, more than two goods, but for the simplicity or but for the understanding of this concept, understanding of this concept, we will take only two goods, we will take, yeah, we will consume only two goods, ठीक है। हम सिर्फ क्या करेंगे, दो गुड्स को लेंगे फॉर इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। आईसी का मतलब मैंने यहां पे शॉर्ट में लिख दिया, आईसी का मतलब इंडिफरेंस कर्व, ठीक है। सो सबसे पहले हमने कुछ छोटी छोटी सी बात बता दिया है। अब एक लास्ट बात बताऊंगा, अगर हमें ये कॉन्सेप्ट समझना है तो उससे पहले हमें दो कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। एक तो हमें इंडिफरेंस कर्व को समझना पड़ेगा और दूसरा इसमें आता है बजट लाइन, उसको हमें कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। तो बिफोर वी प्रोसीड द कंडीशन ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, है ना, थ्रू ऑर्डिनल यूटिलिटी ऑफ मेजरमेंट, ऑर्डिनल अप्रोच, ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। कह रहा है मैं समझना यूटिलिटी अप्रोच से कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को, ठीक है। तो इसके लिए इट इज अंडरस्टैंड, it is important to understand the concept of indifference curve एंड कौन सा दूसरा, बजट लाइन। कह रहा है अगर हमें इस कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से समझना है तो इससे पहले हमें दो कॉन्सेप्ट और बहुत अच्छे तरीके से समझ लीजिए, इंडिफरेंस कर्व एंड बजट लाइन। तो ये छोटे छोटे से पॉइंट्स आपको ये कॉन्सेप्ट लर्न करने में बहुत हेल्प कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे हमारे इंडिफरेंस कर्व अप्रोच से। सो आई होप ये आपने कॉन्सेप्ट सारे राइट डाउन कर लिए होंगे, तो मैं इसको रफ कर देता हूं, ठीक है बच्चों, ओके। सो सबसे पहले हम बात करते हैं इंडिफरेंस कर्व। जो हम बात कर रहे हैं वो इंडिफरेंस कर्व होता क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने बात करी इंडिफरेंस कर्व की, तो पहले अच्छे तरीके से इंडिफरेंस कर्व के बारे में लिख लेते हैं, समझ लेते हैं। पहले मैं लिखवा देता हूं इंडिफरेंस कर्व, इट रेफर्स टू ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ various alternative combination of bundles of two goods among which the consumer is indifferent, the consumer is indifferent। सिंपल से अगर बात बताए कि एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है जिसमें बहुत सारे कॉम्बिनेशन होते हैं दो गुड्स के, जो कि आपको क्या होते हैं, सेम सेटिस्फेक्शन। मतलब आप दो गुड्स कंज्यूम कर रहे हो, दो गुड्स के अलग अलग वेरियस कॉम्बिनेशन को कंज्यूम कर रहे हो, जहां पर आपको क्या मिल रहा है, सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। जैसे मैं आपको इंडिफरेंस कर्व का शेड्यूल में आकर दिखाता हूं, इंडिफरेंस कर्व शेड्यूल, इंडिफरेंस कर्व शेड्यूल, ठीक है। अगर हम बात करें इंडिफरेंस कर्व शेड्यूल की, जैसे मान लिया हमने ये हमारे कॉम्बिनेशन हो गए,
और 2 गुड्स में मैं ले लेता हूं आपका, एक पिज्जा ले लेता हूं, एक हम बर्गर ले लेते हैं, ठीक है। 2 गुड्स ले लिया है। वैसे में अभी हमने कॉन्सेप्ट में देखा आप 1-2 से ज्यादा भी गुड्स ले सकते हो और प्रैक्टिकली वही होता है, बट फॉर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट हमें क्या करना पड़ेगा, हमें 2 ही गुड्स लेने पड़ेंगे। जैसे मान लिया हमने 2 गुड्स ले लिए और 2 गुड्स में मान लो पिज्जा हमने 1 2 3 4 5 पिज्जा हमने एक करके बढ़ाया तो 15 10 6 3 1 और इस कॉम्बिनेशन को नाम दिया ए बी सी डी ई। ये हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है। हमने इसी को, अगर मैं भी इसको मैं डायग्राम भी बनाता हूं इसका, ये हमारे पास हो गया पिज्जा, ये हमारे पास हो गया बर्गर, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, ठीक है। ये एक्स एक्सिस हो गया, ये हो गया वाई एक्सिस, ये 0 3 6 9 12 15। अब मैं डायग्राम 1 पर 15 है, 2 पर 10 है, 10 यहां पर होगा इसके बीच में समथिंग यहां पर, और 3 पर 6 है, 4 पर है 3, 4 पर 1 और 4 पर 3 है, 4 पर 3 है और इस पे है 1। तो समथिंग इसका जो डायग्राम बन रहा है वो कॉन्वेक्स की फॉर्म में बन रहा है। वो कैसे बन रहा है? कॉन्वेक्स की फॉर्म में बन रहा है। ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा हो गया इंडिफरेंस कर्व। अब हम समझते हैं इंडिफरेंस कर्व को थोड़ा सा और अच्छे से। तो हमने बात करी इंडिफरेंस कर्व क्या है। हमने बताया इंडिफरेंस कर्व एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जो वेरियस अल्टरनेटिव कॉम्बिनेशन, ये क्या कर रहा है, ये वेरियस अल्टरनेटिव कॉम्बिनेशन, एक ये कॉम्बिनेशन है, एक ये कॉम्बिनेशन, एक ये है, एक ये है और ये है। मगर हमेशा एक चीज याद रखना, हमारे सभी लेवल पर सेटिस्फेक्शन क्या है? सेम है। मतलब आप एक पिज्जा खाओ 15 बर्गर खाओ तो भी सेम सेटिस्फेक्शन मिलेगा, 2 पिज्जा खाओ 10 बर्गर खाओ तो भी सेटिस्फेक्शन सेम है, 3 पिज्जा 6 बर्गर तो भी सेम सेटिस्फेक्शन है, 4 पिज्जा 3 बर्गर तो भी सेटिस्फेक्शन है, और 5 पिज्जा के साथ अगर आप 1 बर्गर इस कॉम्बिनेशन में खाते तो भी क्या है? सेम है। इंडिफरेंस कर्व में हमेशा याद रखना, आपको कोई भी कॉम्बिनेशन हो सेटिस्फेक्शन आपका क्या होगा? सेम होगा। सेटिस्फेक्शन आपका लेवल क्या होगा? सेम होगा, ठीक है। सो ये इंडिफरेंस कर्व का होगा। अच्छा, इसमें एक वर्ड आया बंडल। तो बंडल होता क्या है? छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इसको बारे में हम देख लेते हैं। एक्चुअली बंडल क्या होता है? 2 गुड्स का जो कॉम्बिनेशन होता है, सेट ऑफ 2 गुड्स, उसको हम क्या कहते हैं? इट इज सेट ऑफ 2 commodities, set of 2 commodities that a consumer can buy with his given income, at prevailing market rate, मार्केट प्राइस। कह रहा है कि बंडल क्या होता है? बंडल वो होता है जैसे मान लो एक कंज्यूमर है, ये दो गुड्स को कंज्यूमर क्या कर रहा है? 2 गुड्स के सेट को, ये एक थैला है, मान लो एक पॉलिथीन है, सेट है, 2 गुड्स के सेट को इन्होंने क्या बोला? बंडल बोला। कह रहा जिस प्रीवेलिंग मार्केट प्राइस पे कंज्यूमर उसको बाय कर सकता है ना, उसको हम क्या बोलेंगे? बंडल बोलेंगे। तो ये हमारा क्या कॉन्सेप्ट होगा? ये हमारा कॉन्सेप्ट होगा इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व क्या होता है? इंडिफरेंस कर्व का शेड्यूल, इंडिफरेंस कर्व का हमारे पास होगा डायग्राम, इसमें से एक नाम आ गया बंडल। तो बंडल हमने बताया 2 गुड्स का सेट होता है जो कंज्यूमर बाय करता है अपनी गिवन इनकम के अकॉर्डिंग और प्रीवेलिंग मार्केट प्राइस पर, जो मार्केट प्राइस में बता रखा है, ठीक है। अब हम इसके बारे में 2 कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इंपॉर्टेंट फैक्ट लिख देते हैं ताकि आप कभी कंफ्यूज ना हो, आपको हमेशा याद रहे, ठीक है। तो पहला फैक्ट यही हो गया, मान लो मैंने डॉट बना के लिख दिया है, हमने कहा दिस कॉम्बिनेशन
गिव्स इक्वल सेटिस्फैक्शन। जो ये सारे कॉम्बिनेशन है क्या करेंगे, इक्वल सेटिस्फैक्शन देंगे, ठीक है, टू द कंज्यूमर। दूसरा पॉइंट हमने लिखा है कि दीज कॉम्बिनेशन आर टुगेदर नोन एज इनडिफरेंट सेट। इनको क्या बोला जाता है, इनडिफरेंट सेट। मतलब इन कॉम्बिनेशन को अगर हम बोल रहे, इनको एक साथ हम, इन सारे कॉम्बिनेशन को एक साथ हम क्या कहते हैं, एक साथ कहते हैं इंडिफरेंस सेट। सो ये छोटी छोटी बातें, बट ये मैंने लिखवा दिए तो अब आप अलग से आपके माइंड में रहेगी। मैंने बता तो दी थी आपको इन्फॉर्मेशन, बट अब मैंने लिखवा दिया है तो आपको ये पॉइंट्स याद रहेंगे, ठीक है। सो अब हम इसके अंदर कुछ एक इंपॉर्टेंट फैक्ट बता देते हैं। ये तो हमारे पास इंपॉर्टेंट फैक्ट थे, कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे पास, जैसे कि हम लोग बात करें, थर्ड हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा इंक्रीज ऑफ वन गुड रिक्वायर डिक्रीज ऑफ अदर गुड्स एंड वाइसा वर्सा। क्या एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दें, अगर आपको एक गुड्स के एक गुड को इंक्रीज करना है तो दूसरे गुड को क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये इसका एक इंपॉर्टेंट फैक्ट निकल रहा है। अब दूसरा अगर हम पूछे ऐसा क्यों हो रहा है, अगर हमारे पास एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछूं, व्हाई डज दिस हैपन, व्हाई डज दिस हैपन, तो उसका रीजन क्या है। रीजन ऐसा इसलिए है, अगर मान लो आप क्या करते हो, एक को बढ़ाते हो बट दूसरे को कम नहीं करते हो, तो अब क्या हुआ, अब आपका जो यहां पर सेटिस्फेक्शन था, जो इस लेवल पे सेटिस्फेक्शन था, क्या यहां पर सेटिस्फेक्शन ज्यादा नहीं हो जाएगा। मतलब यहां तो हमने बढ़ा दिया बट यहां पर मान लो 10 की जगह हमने 15 करके रखा, तो क्या हमने जो इंडिफरेंस में हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि जो हमारा सेटिस्फेक्शन है वो हर लेवल पे, हर कॉम्बिनेशन में सेम होना चाहिए, क्या ये उसको फेल नहीं कर देगा। यस, फेल कर देगा। इसलिए अगर हमें एक को बढ़ाते हैं तो दूसरे को हमें क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, ताकि जो बैलेंस है, मतलब जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो क्या रहे, इक्वल रहे। इसलिए हमने बोला अगर इंक्रीज करेंगे एक गुड को तो दूसरे को हमें क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज करना पड़ेगा। अब एक चीज और मैं बहुत इंपॉर्टेंट बता दूं, बहुत ध्यान से सुनना, कि ऐसा क्यों हो रहा है कि भाई हम बढ़ा तो सिर्फ एक का बढ़ाने के लिए हमें देखो डिक्रीज कितना करना पड़ा था, डिक्रीज तो हो रहा है बट डिक्रीज भी कैसे हो रहा है, डिक्रीजिंग रेट से डिक्रीज हो रहा है। पहले डिक्रीज हुआ तो 5 का डिक्रीज हुआ, फिर 1 का फिर डिक्रीज हुआ तो 4 का डिक्रीज हुआ, फिर डिक्रीज हुआ तो 3 का डिक्रीज हुआ, फिर 1 को इंक्रीज करने के लिए कितने का डिक्रीज हुआ, 2 का। मतलब डिक्रीज हो रहा था डिक्रीजिंग रेट से, पहले 5 से डिक्रीज हुआ, फिर 4 से डिक्रीज हुआ, फिर 3 से डिक्रीज हुआ, फिर 2 से डिक्रीज हुआ। तो माय पॉइंट इज कि ऐसा क्यों हो रहा है, हर बार 5-5 का क्यों डिक्रीज हो रहा है। सो इसके लिए आपको एक कॉन्सेप्ट याद होगा, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है। वाई, अगर मैं क्वेश्चन करूं वाई मतलब ऐसा क्यों हो रहा है, वाई डिक्रीजिंग एट डिक्रीजिंग रेट, वाई जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन है, एमआरएस है, डिक्रीजिंग रेट से डिक्रीज क्यों कर रहा है। तो हमारा आंसर बहुत ध्यान से देखना, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या कहता है कि जैसे जैसे आप गुड्स को कंज्यूम करते जाते हो उससे जो मिलने वाला सेटिस्फेक्शन है वो क्या होते जाता है, कम होते जाता है, ठीक है। तो सर आप देखना, ध्यान से देखना, आपने जब आपने पहला पिज्जा लिया तो आप पहले से जब दूसरे पर गए तो आप 5 का सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हो। ऐसा इसलिए क्योंकि यहां पर आपने ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हो कि आपको एक पिज्जा के लिए आप सेक्रीफाइस ज्यादा करने के लिए तैयार हो, बट क्योंकि अब आपने एक पिज्जा खा लिया है
अब दूसरे से अगर आप तीसरा पिज्जा खाओगे, क्योंकि अब आपको काफी सेटिस्फेक्शन मिल गया होगा, अब आप 5 सेक्रीफाइस नहीं करोगे। अब मान लो यार अब मैं इतना सेक्रीफाइस नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे अब पिज्जा से उतना सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा, तो मैं उतना सेक्रीफाइस भी नहीं करूंगा। मतलब जब मैंने पहले से दूसरा पिज्जा खाया तो मुझे सेटिस्फेक्शन ज्यादा मिला, तो मैंने सेक्रीफाइस भी क्या करा, ज्यादा करा। बट जब मैं दूसरे से तीसरे पे जाऊंगा तो मुझे उतना सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा जितना यहां पर मिला था एक से दूसरे जाने पर, तो मैं सेक्रीफाइस भी क्या करूंगा, कम करूंगा। ऐसे जैसे जैसे बढ़ते जाएगा वैसे वैसे मेरा सेक्रीफाइसिंग का जो रेट है वो क्या होता जाएगा, घटता जाएगा। इसलिए हमने कहा कि जो ये एक डिक्रीज हो रहा है, वो कैसे डिक्रीज हो रहा है, वो डिक्रीज हो रहा है डिक्रीजिंग रेट से, घटते दर से घट रहा है। सो आई होप ये मैंने बताने की कोशिश करी है और आप में से काफी बच्चों को समझ में आ भी गया होगा, और मुझे पता है काफी बच्चों को ये कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया। ठीक है, तो जो इंडिफरेंस कर्व का जो कॉन्सेप्ट है ये बच्चों को समझ में आ गया होगा। सो आपको ये कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया कि ये जो डिक्रीज हो रहा है ये डिक्रीजिंग रेट से डिक्रीज हो गया है। सो अब हम इसके अंदर कुछ इसके अजम्पशंस देख लेते हैं कि जब भी हम इंडिफरेंस कर्व करेंगे तो हमारी कुछ अजम्पशंस होंगी। ठीक है, तो उन अजम्पशंस को हम यहां पर करते हैं, मैं इनको यहां पर रब कर देता हूं। ठीक है, आप नोट डाउन कर लिया होगा या कर लोगे। तो यहां पर हम कॉन्सेप्ट करते हैं, इसको भी मैं शॉर्ट में लिख देता हूं। यहां पर जो था ये था इंडिफरेंस कर्व। ठीक है, आईसी इंडिफरेंस कर्व। यहां पर हम बात करते हैं, हमारे पास जो अजम्पशंस, किसकी बात करते हैं, अजम्पशंस की बात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला अजम्पशन होगा इंडिफरेंस कर्व कंज्यूम ओनली 2 गुड्स। क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि सिंपलिसिटी के लिए हम सिर्फ क्या करेंगे, 2 गुड्स को कंज्यूम करेंगे, तो हमारा अजम्पशन हम सिर्फ 2 गुड्स को कंज्यूम करेंगे। दूसरा करें रैशनल कंज्यूमर शुड बी रैशनल। क्या होना चाहिए, कंज्यूमर शुड बी रैशनल। मैं इसको प्रॉपर लिखवा देता हूं, कंज्यूमर शुड बी रैशनल। कह रहा कंज्यूमर रैशनल होना चाहिए। अब रैशनल का मीनिंग हमने अपने फर्स्ट चैप्टर में, हमने अपने फर्स्ट चैप्टर में भी करा था कंज्यूमर क्या होना चाहिए, रैशनल। फर्स्ट भी सेकंड चैप्टर में करा था, फर्स्ट पार्ट में करा था। रैशनल का मतलब होता है कि कंज्यूमर बहुत समझदार होना चाहिए। जब वो गुड्स को कंज्यूम करेगा तो वो देखेगा जितना मैंने प्राइस पे करा उस गुड्स के लिए, क्या मुझे उतने का सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, तो उसको कहेंगे रैशनल कंज्यूमर। इन शॉर्ट, जो बहुत समझदार कंज्यूमर हो। तीसरा करा है डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। इसका मतलब ये कह रहा है कि जो हमारे पास मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है, मतलब एक को करने के लिए आपको दूसरे को क्या करना पड़ेगा, सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, ताकि जो आपका सेटिस्फेक्शन है, सेटिस्फेक्शन लेवल हमेशा क्या रहे, सेम रहे। और मैंने आपको बताया डिक्रीजिंग रेट से डिक्रीज होगा। डिक्रीजिंग रेट से इसलिए डिक्रीज होगा क्योंकि आप जब पिज्जा पहला खाओगे तो आप ज्यादा सेटिस्फाई करोगे, ज्यादा सेक्रीफाइस करोगे, क्योंकि आप ये फर्स्ट इंक्रीज करा है। जब आप दूसरा इंक्रीज करोगे क्योंकि आपने ऑलरेडी खा लिया, आपको संतुष्टि मिल गई है, अब आप पिछले जितना सेक्रीफाइस नहीं करोगे तो आपका सेटिस्फेक्शन लेवल धीरे धीरे कम हो जाएगा जैसे जैसे आप पिज्जा का कंज्यूमशन बढ़ाओगे। और चौथा कह रहा ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। मतलब हम किस में बात करेंगे, रैंक्स में बात करेंगे। जो हम यहां पर सेटिस्फेक्शन निकालेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, वो रैंकिंग के बेस पर निकालेंगे। किसमें, रैंक बेस पर। तो इसमें हमने क्या बोला, ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। तो ये 4 इसके अजम्पशंस रहेंगे और इसकी कुछ प्रॉपर्टीज रहेंगी। ठीक है, तो कुछ प्रॉपर्टीज हम यहां पर कर लेते हैं। तो प्रॉपर्टीज ऑफ आईसी इंडिफरेंस कर्व। तो पहली प्रॉपर्टी तो हमने क्या बोली, पहली प्रॉपर्टी बोली जो इंडिफरेंस कर्व होगा ना, इंडिफरेंस कर्व आर ऑलवेज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन।
ऐसा इसलिए कि अगर कॉन्वेक्स इसलिए रहेगा क्योंकि जो इसका मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है वो कैसा है, डिक्रीजिंग रेट है। क्या है, डिक्रीजिंग रेट। अब आप बात करेंगे मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, मैं इसको यहां से थोड़ा रफ कर देता हूं। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ये कैसे कॉन्सेप्ट हमने इससे प्रीवियस चैप्टर में भी पढ़ लिया था, प्रीवियस कॉन्सेप्ट में। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, it is the rate at which one commodity is sacrificed to gain one additional unit of another commodity, so that satisfaction level remain unchanged। मतलब इस तरीके से इसको क्या करेंगे, हम सेक्रीफाइस करेंगे ताकि जो सेटिस्फेक्शन लेवल है हमारा, हर लेवल पे सेटिस्फेक्शन क्या हो जाए, सेम हो जाए। तो वो कह रहा है इंडिफरेंस कर्व कैसा रहेगा, आर ऑलवेज कन्वेक्स टू द ओरिजिन। हमेशा इसलिए रहेगा क्योंकि ये क्या है, डिक्रीजिंग, जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है डिक्रीज हो रहा है, पहला 5 4 3 2 1। और अगर आपको याद हो, जब हमने फर्स्ट चैप्टर करा था उसमें हमारा पास जो पीपीसी कर्व था वो क्या हो रहा था, वो हो रहा था हमारे पास इंक्रीज। तो वहां पर कैसा डायग्राम बना था, वहां पर हमारा कॉनकेव डायग्राम बना था। तो इसका अपोजिट है, तो पहला इसका प्रॉपर्टी होगा, दूसरी प्रॉपर्टी होगा इंडिफरेंस कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड। स्लोप कैसा है इसका, डाउनवर्ड। हम देख रहे हैं इसका स्लोप कैसा है, डाउनवर्ड है। अगर हमें एक को बढ़ाना है तो दूसरे को हमें क्या करना पड़ेगा, कम करने का। तो ये बेसिक सा रूल है, स्लोप्स कैसा हो जाएगा, डाउनवर्ड हो जाएगा। ठीक है, अब थर्ड हम देखते हैं, कह रहा है आईसी इंडिफरेंस कर्व कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, इंटरसेक्ट ईच अदर। ठीक है, क्या रहा, जो इंडिफरेंस कर्व होगा ना कभी भी एक दूसरे को टच नहीं करेगा। ये मैं डायग्राम से बता देता हूं, देखो क्या होगा। जो हमारा, जैसे हमने इंडिफरेंस कर्व लिया है, इसको मैं मिटाकर जैसे बता दूं, जैसे इंडिफरेंस कर्व है ऐसा समथिंग आएगा, तो कभी भी 2 या 3 या 4 इंडिफरेंस कर्व, मान लो इंडिफरेंस कर्व 1, इंडिफरेंस कर्व 2, इंडिफरेंस कर्व 3, इंडिफरेंस कर्व 4, ये कभी भी क्या नहीं करेंगे, एक दूसरे को टच नहीं करेंगे। ठीक है, अब मेरे को स्पेस की प्रॉब्लम है तो मैं यहां पर इसको रफ कर दे रहा हूं। जो चौथा हमारे पास हो जाएगा डी, इंडिफरेंस कर्व कैन नेवर टच इंटरसेक्ट ईच अदर। ठीक है, और कैन नेवर टच एनी ऑफ एक्सिस। कह रहा कभी भी ये ना तो एक्स एक्सिस को टच करेगा ना ये वाई एक्सिस को टच करेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर ये टच कर देगा, अगर मान लो इसने इसको टच कर दिया तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि हमारे पास हमने वाई को क्या कर दिया, 0 कर दिया है। इसका मतलब क्या कर दिया, हमने जो बर्गर था उसको 0 कर दिया। क्या आप बर्गर को 0 करोगे, नहीं, हमें तो दोनों गुड्स का कॉम्बिनेशन लेकर चलना है। इसलिए वो कह रहा है कि कभी भी ये एक्स और वाई को टच नहीं करेगा। ठीक है, और एक लास्ट पॉइंट, हायर द आईसी कर्व, इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। बहुत सिंपल सी बात करिए, कह रहा है कि जो इनमें से सबसे हायर लेवल पर कर्व होगा वो सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन देगा। ऑब्वियसली बात है, जो सबसे ऊपर है, हाई पर है, उससे हमें क्या मिला है, सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन।
तो फोर्थ पॉइंट ये हो गया, हायर द इंडिफरेंस रिप्रेजेंट हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। सो आई होप आप जो हमने ये कॉन्सेप्ट स्टार्ट करा तो हमने बोला था हमें दो कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं। अगर हमें कंज्यूमर इक्विलिब्रियम निकालना है इस अप्रोच से, किससे, ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच से, तो एक चीज थी इंडिफरेंस कर्व और दूसरा था हमारा बजट लाइन। तो इंडिफरेंस कर्व हमने काफी अच्छी तरीके से कोशिश करी है इन डिटेल समझने की। अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में बजट लाइन के बारे में समझेंगे, देन उसके बाद हम उससे नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे कंक्लूड करके कि किस तरीके से कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की सिचुएशन में पहुंचता है। ठीक है, थैंक यू।